आज का वीडियो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पांचवे का फर्स्ट पार्ट ए नंबर। चलिए सॉल्व करें। शुरू। समुच्चय ए किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी क्या बात है, कितनी सिमेट्रिसिटी है। 1 2 3 4 4 शब्द इधर और 4 शब्द इधर। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्यांश। किसी विशेष समय पर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्यांश इन समुच्चय ए में किसी विशेष समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है ये, और उसके आगे तो और भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। किसी नगर के निवासी, समझ पर, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी, 4 शब्द इधर 4 शब्द इधर, बड़े ही क्रम से सजाकर लिखा हूं। ओके, ये आपका समुच्चय ए है। ठीक है, अब संबंध आर में जाते हैं। एक्स कॉमा वाई सच दैट कैसा है, एक्स तथा वाई एक ही स्थल पर कार्य करते हैं। स्थल मतलब थल, एक स्थान है, मॉल है, कोई शॉप है, कंपनी है, स्थल है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, और ये किसी विशेष समय पर की बात कही गई है, किसी नगर के निवासी की बात कही गई है उस विशेष समय पर, क्योंकि नगर के निवासी पलायन करते रहते हैं ना, इधर उधर चले जाते हैं। तो उस विशेष समय पर यह बात कही गई है कि एक निवासी दूसरा निवासी एक ही स्थल पर कार्य करते हैं या थे। ठीक है, तो ये था हमारा संबंध और ये था हमारा समुच्चय में तो ढेर सारे नगर निवासी रहेंगे, खूब नगर के निवासी रहेंगे, खूब सारे। ठीक है, विशेष समय पर। और संबंध में तो भाई संबंध होगा ना, एक दूसरे में, एक क्रमित युग्म के रूप में होगा। संबंध तो ऐसे दर्शाया जाता है ना, क्रमित युग्म में, ब्रैकेट में, अगल बगल जब कोई बैठा होगा तभी तो कोई बात करेगा, संबंध बनाएगा। तो ये संबंध बनाने का फंडा है। ब्रैकेट लगाओ और बैठा दो और फिर चर्चा शुरू। संबंध बन गया, इसी को तो संबंध कहते हैं। ओके, अब जब संबंध बन गया तो क्रियात्मक वाक्यांश, अभी तक हमने सब कुछ पढ़ाया। यहाँ पे क्रियात्मक वाक्यांश को ढूंढेंगे, किससे, संबंध से। संबंध में देखेंगे, संबंध आर में देखिए फटाफट, देखिए भाई, एक्स एक ही मतलब एक्स वाई एक ही स्थल पर कार्य करते, ये आपको क्या है, वाक्यांश। एक ही स्थल पर कार्य करते हैं, ये है आपका वाक्यांश। अब देखिए, ऐसे ही आपको वाक्यांश निकाल लेने हैं। तो तमाम भ्रांतियां हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। ए बी सी डी ई दिया हुआ है, कोई कैसे लगा देता है, कोई कैसे लगा देता है, कोई कैसे लगा देता है। तो मैं एक बात बोलूँगा, अंधविश्वास को तोड़ो और अपने आप को अपने से जोड़ लो। बस इतनी बात कहूँगा। अंधविश्वास को तोड़िए, छोड़िए, भगाइए, अपने आप को अपने से जोड़ लो। जो आपका हृदय कहे बस वही सही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये संबंध जो है एक ही स्थल पर कार्य करते हैं, ये सतुल्य गुण रखता है, संमित गुण रखता है, संक्रामक गुण रखता है अथवा नहीं रखता है। जांच करो, जांच बैठा दो इसके ऊपर, इस संबंध के ऊपर जांच बैठा दो। कैसे बैठाओगे? चलिए एक काम करते हैं, हम लोग सीआईडी के पास चलते हैं और सीआईडी को बुलाते हैं। वो अपनी जांच करेगा और देखेगा ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहाँ के, नगर निवासी ही हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये क्या संबंध रख रहे हैं, एक ही स्थल पर कार्य करते हैं, ये जो काम करते हैं, ये क्या इनमें कोई गुण है, स्वतंत्र सम्य संक्रामक, ये निर्गुण है, बिना गुण के ही बस जिंदगी काट रहे हैं। तो ये जांच करने के लिए मैं सीआईडी को लगाता हूँ और सीआईडी आती है और इसमें शुरू कर देती है। जैसे कि संबंध यहाँ पे देखा गया, सीआईडी ने देखा, क्रियात्मक वाक्यांश को लिखा, एक ही स्थल पर कार्य करते हैं, तुरंत यहाँ से इसको उसने मेजर किया। इस पूरे संबंध में मेन चीज़ क्या है, यही है, एक ही स्थल पर कार्य करते हैं। सीआईडी ने इसको लिख लिया। अब सीआईडी क्या करती है, इस क्रियात्मक वाक्यांश को लेकर के आगे बढ़ती है और हेडिंग डालती है स्वतुल्य। एक बात ध्यान दें, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी सी डी ई ना मैं लगाऊंगा ना आप लगाएंगे, मैं भी बिंदास रहूँगा, आप भी बिंदास रहेंगे, काम करेगी सीआईडी। चलिए सीआईडी हेडिंग डाली और सीआईडी बोल रही है क्या, सीआईडी यहाँ पे सूत्र लगा रहा है क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स एलिमेंट बिलोंग इन ए। जो भी यहाँ पे एलिमेंट, जो भी यहाँ पे व्यक्ति होगा वो कहाँ से होगा, नगर निवासी होगा। ए बिलोंग ए का मतलब नगर निवासी होगा। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल एक्स मतलब सभी निवासी लोग, नगर निवासी लोग एक ही होने चाहिए, बी सी डी आयरा गैरा गाँव के नहीं होने चाहिए, जो दिया गया वही हो। और कैसा रूप का हो, एक्स स्वयं का, एक्स मतलब अपने जैसे ही व्यक्ति के साथ बातचीत करे, बैठे उठे,
अगर ऐसा गुण पाया जाता है उसमें तो वो स्वतुल्य गुण रखता है। अपने ही जैसे व्यक्ति को के साथ बैठे उठे बात करे तो उस व्यक्ति में समझ जाइए कि स्वतुल्य गुण है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सीआईडी अपनी जांच कर रही है। उसने क्या किया, कहा चूंकि संबंध ए से संबंध आर में कोई व्यक्ति, देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा से कि ये जो संबंध ए से संबंध आर में है ये आपका ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है, ये बदलेगा नहीं। ये स्वतुल्य में भी है, सम्मित में भी रहेगा और संक्रामक में भी रहेगा। और नहीं यकीन मानते हो तो अभी देखना आगे, ये सभी में रहेगा। समुच्चय ए से संबंध आर में, क्यों? क्योंकि समुच्चय ए है भैया और संबंध आर है भैया, ये सभी के लिए। चाहे जो भी नियम निकालेंगे समुच्चय ए और संबंध आर दोनों को साथ में ले करके हम निकालेंगे, किसी नियम की जांच करेंगे, हैरा गहरा नहीं करेंगे, इधर उधर से नहीं करेंगे। समझ में आई बात? समुच्चय ए से संबंध आर में इसको लिखने के बाकायदे लिखने के बाद ही आगे फिर हम काम करेंगे। ये हमारा टाइटल है किसका? कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ले लिए, उस पर हमने सीआईडी क्या की, संदिग्ध आदमी को ले लिया, कोई व्यक्ति है ले लिया। क्या कहा? स्वयं के एक ही स्थल। अब देखिए स्वयं कहाँ से आ गया, ये तो टाइटल है भाई, कोई व्यक्ति पकड़ लिया। ये क्या है? स्वयं कहाँ से आया? स्वतुल्य से आया, क्योंकि स्वतुल्य का हमें क्या गुण देखना है कि इस व्यक्ति में स्वतुल्य गुण है कि नहीं। तो स्वतुल्य वाले क्या करते हैं? स्वयं से ही बात करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे होना चाहिए स्वयं के, जो कि क्रियात्मक वाक्यांश है, इसका बिग रोल होता है। तो ये देखिए बिग रोल यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ तक सब क्रियात्मक वाक्यांश ही लिखा पड़ा है। ये देखो यहाँ तक है कि नहीं क्रियात्मक वाक्यांश। इस तरह मैं सिर्फ स्वतुल्य की बात नहीं करता हूँ, संमित और संक्रामक सब में यही करना पड़ेगा। बस यहाँ स्वयं है, स्वयं की जगह वहाँ पे दूसरा गुण होता है, बस स्वयं की जगह बदल जाएगा, बाकी आपका क्रियात्मक वाक्यांश और ब्रह्म वाक्य वही का वही रहेगा। इस तरह से आपका बिल्कुल सिंपल सवाल, ऐसे के सिंपल सवाल सारे सिंपल होंगे, एकदम सिंपल होंगे। बस आप मेरी बात को सुनते चलें। एक ही स्थल पर कार्य करते हैं क्या? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वाक्यांश को लिखा। जैसे ये ब्रह्म वाक्य है, ये आपका थोड़ा सा नियम लगेगा, ये टाइटल है और ये थोड़ा सा नियम लगेगा, और उसके बाद ये क्रियात्मक वाक्यांश लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या लगा देंगे, क्योंकि क्या इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये तीर के इस पार है, इस पार के हम भी नहीं जानते, इसलिए क्या लगा दिए। अपने आप की सुनिए भाई। तो देखिए स्वयं के एक ही स्थल पर कार्य करते हैं क्या? स्वयं के अपने ही स्थल पर, स्वयं के एक ही स्थल पर कार्य करते हैं क्या? स्वयं के एक ही स्थल पर कार्य करते हैं क्या? हाँ भैया, एक ही स्थल पर कार्य करते हैं। मैंने बताया ना कि ए टू जेड मॉल ले लीजिए या कोई स्थान ले लीजिए, कोई कंपनी ले लीजिए, तो आप कह सकते हो ना कि हाँ मैं स्वयं के स्थान पर ही काम करता हूँ, इधर उधर नहीं काम करता हूँ। ठीक है, उस कंपनी में ही हूँ, कार्यरत हूँ, वो स्थल है। स्थिति की बात नहीं करते हैं कि वो इस जगह से उस जगह खड़ा हो गया तो स्थिति गड़बड़ा गई। नो, स्थल की बात कर रहे हैं कि वो उसी मॉल में, उसी कंपनी में, स्वयं की कंपनी में काम करता है। ओके, स्वयं के स्थान पर काम करता है। तो उत्तर आया हाँ। जब उत्तर आया हाँ तो हम जब हाँ आ जाए तो एक हलफनामा लगता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे हलफनामा नहीं लगाए हैं, आगे हम आगे वाले प्रश्नों में बताएंगे। यहाँ पे एक हलफनामा लगता है कि ये बताइए कि जब ये एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई थी, तो बताइए क्या सभी व्यक्ति के लिए यहाँ पे ये सही होगा? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए समुच्चय ए के सभी व्यक्ति उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। लाओ लिखे देता हूँ। तो स्वतुल्य में हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अगर हाँ उत्तर हाँ आया तो इस बात की पुष्टि जरूरी है कि समुच्चय ए के सभी व्यक्ति उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। मतलब एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्तियों को संतुष्ट करना चाहिए, तब होगा कि हाँ ये संबंध जो है वो स्वतुल्य है। तो ठीक है, अभी अगर कम समझ में आया है तो आइए हम सम्मित में आते हैं और आपको बताते हैं सारी बात को। सम्मित में देखिए यहाँ पे सीआईडी आएगी, हेडिंग डालेगी और इसको सूत्र लगाएगी। लगा दिया पूरा सूत्र देखो बदलेगा नहीं। जो भी सूत्र होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, कुछ बदलाव नहीं करना है। सूत्र होता है, पूरा वैसे लिख देना है। बस समझना क्या है, सूत्र को समझना है x और y बिलोंग्स टू r। ये वैल्यू को आपको यहाँ पे इनपुट डालना है और ये तीर बता रहा है इधर आउटपुट निकलना है। तो आउटपुट में हम लोग क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सब कुछ। ये देखिए यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, ये तो ये आउटपुट है, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, कैसे मालूम चलेगा? ये देखिए तब कहीं लिखा होगा, ये इसकी हिंदी होती है तब के इधर वाला हमारा आउटपुट होता है और तब के पीछे वाला हमारा इनपुट होता है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे समुच्चय ए से संबंध आर में कोई व्यक्ति x, y एक ही स्थल पर कार्य करते हैं। बस समझ में? ये देखिए आपका ब्रह्म वाक्य वैसे ही लिखो। समुच्चय ए से संबंध ए में, संबंध आर में कोई व्यक्ति, ये टाइटल लिख दो, कोई व्यक्ति x, y एक ही स्थल पर कार्य करते हैं तब। ठीक है, ये किसके लिए है? x y एक ही स्थल पर कार्य करते हैं, तो x y इधर है
एक ही स्तर पर कार्य करते हैं, सम्मित के हिसाब से यहाँ लिखा गया है, अनुवाद किया गया, टाइटल है और ये अनुवाद कर दिया जाता है। सतुल्य के लिए यहाँ पे स्वयं लगाते थे, सम्मित के लिए हमने इसका अनुवाद कर दिया कि एक्स वाई एक ही स्थल पर कार्यरत हैं। अब ये तब लिखे, तब वाई जेड, इसका बदल के एक्स वाई यहाँ पे था तो यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड, सॉरी वाई एक्स एक ही स्थल पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? क्या आप अपने आप से भी पूछ लीजिए ना एक बार, एक्स वाई एक्स एक ही स्थल पर कार्य करते हैं क्या? देखिए मैंने पहले ही बताया, अपने आप को जोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे क्या लगाया है, ठीक है। इस क्या लगाने से आप अपने अंदर एक बार सोचोगे, पता नहीं तो सोचोगे नहीं, सीधा रट लोगे, कार्य करते हैं, हाँ करते हैं, सम्मित होगा, खत्म बात। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आप सोचिए, आपके सोचने से होगा क्या, उत्तर आएगा हाँ। मतलब कि एक्स वाई एक स्थल पर कार्य करते हैं, स्थल मैंने बता दिया, जैसे ए टू जेड मॉल है या कोई कंपनी है, वहाँ पे कार्य करते हैं, तो वाई जेड भी तो वहीं पे काम करेंगे, वही स्थल पर काम करेंगे, इसीलिए वाई एक्स एक ही स्तर पर कार्य करते हैं क्या, तो उत्तर आएगा हाँ। ओके, अतः संबंध आर में सम्मित गुण है। चलिए अब संक्रामक पे चलते हैं। संक्रामक देख लीजिए, संक्रामक में यहाँ पे तुरंत सीआईडी क्या करी, यहाँ पे हेडिंग डाल दी, उसने सूत्र लगाया, सूत्र पूरा लग गया, ये तब है, ये तब है, और ये पीछे इसको आपको तब के पहले की चीज़ लिखना है। कैसे कि एक्स वाई एक ही स्थल पर कार्य करती है, और कहाँ ये, और वाई जेड भी एक ही स्थल पर कार्य करती है, तब एक्स जेड एक ही स्थल पर कार्य करती है क्या, तो आंसर आएगा हाँ। इस तरह से हो जाएगा संक्रामक गुण रखता है। बस समझ में नहीं है? देख लीजिए, अच्छा हमने लिखा पूरा, ये देख लीजिए, पूरा वही चीज़ है, आपका अनुवाद कर दिया गया है। ये ब्रह्म वाक्य है, समुच्चय ए से संबंध आर में कोई व्यक्ति, ठीक है, ये टाइटल हो गया, कोई व्यक्ति एक्स वाई एक ही स्थल पर, ये देखिए यहाँ शुरू कर दीजिए लिखना, एक्स वाई एक ही स्थल पर है, एक ही स्थल पर कार्य करता है, और वाई जेड एक ही स्थल पर कार्य करते हैं, तब एक्स जेड, यहाँ आप देखते रहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ क्या सही पढ़ रहा हूँ, एक्स जेड बिलोंग, तो एक्स जेड एक ही स्थल पर काम करते हैं क्या, तब एक्स जेड एक ही स्थल पर कार्य करते हैं क्या, तो आप सोचोगे और बोलोगे हाँ। जब आप बता रहे हैं कि उस स्थल पे ही एक्स वाई काम करते हैं, वाई जेड भी काम करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वाई कट गया, बचा क्या, जेड, एक्स वाई जेड, तो जो समान होता है वो खत्म हो जाता है, कैंसिल आउट, बचा क्या, एक्स जेड, वही आगे उसकी चर्चा होती है सूत्र में। तब एक्स जेड एक ही स्थल पर कार्य करते हैं क्या, तो होगा हाँ, ठीक है। आई होप आप लोग लिखने का तरीका जान गए होंगे कि ब्रह्म वाक्य लिखना है, टाइटल लिखना है, उसके बाद फिर ये अनुवाद कर देना है। सतुल्य लिखा हो तो सतुल्य का स्वयं से अनुवाद करेंगे, अगर सम्मित का है तो चेंज करके, और ये वाला है तो विस्तार करके हम लोग यहाँ तक लिख डालेंगे, और इसके बाद हम क्या लगा करके उत्तर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, खुशी। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, पाँचवें का सेकेंड पार्ट, द्वितीय पार्ट है, इसमें 5 पार्ट हैं, या बी हम चलते हैं, ये द्वितीय पार्ट है, पाँचवें का बी नंबर, सॉल्व। समुच्चय, अब बात करना ही नहीं है, वही चीज़ है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी, वही चीज़ है, तथा संबंध आर में थोड़ा सा बदलाव हो गया, एक्स तथा वाई वहाँ पे था एक ही स्थल पर रहते थे, यहाँ पे कहा गया एक ही मोहल्ले पे रहते थे, दैट मीन्स दोनों सवाल एक ही हैं, स्थल पे रहते थे या मोहल्ले में रहते थे, बात बराबर है। ओके, इट मीन्स कि हम कह दें कह दें कि ये संबंध सतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों रखता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए हम पूरा काम करते हैं इस पर, और बहुत जल्द है, क्योंकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं ऐसा सवाल। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, क्रियात्मक वाक्यांश से सबसे पहले संबंध आर में से ले लेते थे। जैसे यहाँ से हम लेंगे एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही मोहल्ले में रहते, जैसे वहाँ पे था एक ही स्थल पर रहते, तो हमने लिया था, और यहाँ पे एक ही मोहल्ले में रहते, ये क्रियात्मक वाक्यांश लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्वतुल्य जांच करनी है हमको, ठीक है, जांच करनी है स्वतुल्य। आप ये पूरी सूत्र लिख दीजिए, सूत्र में कोई बदलाव नहीं करना है, सूत्र में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, हर एक बच्चा सूत्र को वैसे ही लिखना है जैसे सूत्र होता है। ठीक है, ये सभी एक्स बिलोंग ए, तो इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग आर। ओके, कहने का मतलब जो एक्स है वो नगर के निवासी होंगे, और वो नगर के निवासी कैसे होने चाहिए, स्वयं के साथ, स्वयं के जैसे बर्ताव करने चाहिए, स्वयं के साथ ही बात करे, स्वयं के साथ बैठे उठे, तो अगर ऐसे लक्षण दिखे तो वो स्वतुल्य है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, समुच्चय ए से संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में मतलब समुच्चय ए से शुरू करो पढ़ना, संबंध आर में जाओ, तब उसके बाद कोई निष्कर्ष लाओ, तब उसके बाद कोई निष्कर्ष लाओ।
पहले क्या, यहाँ शुरू करो, संबंध में जाओ। तो एक बात देखो, शुरू करते हैं, समझिए। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी एक्स तथा वाई, देखिए समुच्चय से शुरू किए और संबंध तक जाएं और उसके बाद फिर हम हल को लाएं। तो चलिए, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब समझ में आया ब्रह्म वाक्य का मतलब क्या है, कि समुच्चय ए से पढ़िए और संबंध आर में घुस जाइए, तब पूरा समझ में आएगा और तब हमको उस पर जांच भी कर पाएंगे कि ये स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है। इसलिए हमने कहा था ये ब्रह्म वाक्य है, इसको हमें सभी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए, कोई व्यक्ति, ये टाइटल है, कोई व्यक्ति स्वयं, ये रूल से आया, स्वयं के एक, अब यहाँ पे वाक्यांश आ गया, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं के एक ही मोहल्ले में रहते हैं क्या? स्वयं के अपने ही मोहल्ले में रहते हैं क्या? हाँ भैया, हाँ अपने मोहल्ले में रहते हैं। उत्तर आया हाँ। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी स्पष्टीकरण देना है, स्टाम्प पेपर में लिखना है 10 रुपये के, टिकट लगा के लिख दो भाई, हाँ भैया 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 भैया, इसी प्रकार ये मजदूर लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, ये नगर निवासी लोग हैं, ये व्यक्ति तो रहता ही है। इसी के प्रकार सभी नगर निवासी स्वयं के मोहल्ले में रहते हैं, स्वयं के अपने मोहल्ले में रहते हैं। स्टाम्प पेपर में लिख दीजिए और उसके बाद बोल दीजिए, अतः संबंध आर में स्वतुल्य गुण है। चलिए, अब हम आते हैं सम्मित में। हाँ देखो, अब यहाँ सम्मित आ गया। सम्मित में x, y बिलोंग r, तुरंत सम्मित हेडिंग डालो, सम्मित वाला सूत्र लगाओ, कोई बदलाव नहीं, सभी बच्चे एक जैसे लिखेंगे पूरा। और इसका मतलब क्या होता है कि x, y अगर ऐसे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, तो फिर वो अदला बदली करके, सहानुभूति प्रदान करके फिर वैसे बैठे और बात करें। अगर ऐसा होता है, ऐसे गुण हैं दोनों में, तो सम्मित गुण रखेगा, सम्मित वाले गुण हैं उस बंदे में, हैं। ठीक है, कभी लेफ्ट राइट बैठा है तो राइट लेफ्ट भी कुर्सी में बैठ सकते हैं ना, दोनों मित्र हैं, अगर ऐसा बैठते हैं तो उनमें सम्मित गुण है, मतलब समानता का गुण है। ये अधिकतर राज्यसभा, जैसे राज्यसभा में होता है, राजाओं में, जैसे राजा रामचंद्र जी थे, इनके राज्यसभा में जिनकी जो कुर्सियां थी, मंत्री लोग हैं तो वो अदला बदली करके बैठ जाते हैं। लेकिन अब राजा हैं तो राजा की विशेष है ना, तो उसमें सम्मित गुण नहीं होगा राजा में, क्योंकि वो अपनी कुर्सी को दूसरे को थोड़ी देके आओ तुम बैठ जाओ एक बार तो वहाँ पे राजा सम्मित गुण नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम संक्रामक में आते हैं। तो सम्मित समझ में आया ना, कि कोई व्यक्ति, टाइटल हो गया, एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, जब एक्स वाई रहते हैं तो वाई एक्स भी रहते हैं भाई। ओके, आपका उत्तर आया हाँ। जब हाँ तो आप कहोगे ये दो लोग तो रहते ही हैं। इसी प्रकार नगर के सभी निवासी रहते हैं, नगर के निवासी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वो बात अलग है कि वो कभी वहाँ खड़ा है तो कभी वो वहाँ खड़ा है, लेकिन वो अपने मोहल्ले में ही रहते हैं। ठीक, स्थिति की बात नहीं की जाती है यहाँ पे, जैसे पहले क्वेश्चन में था। ओके, संक्रामक में फौरन आप क्या करें, आप सूत्र लिखें, पूरा सूत्र लिखें, वही चीज़ लिखें, किसी का कोई बदलना नहीं चाहिए, सब पूरा ऐसे ही लिखेंगे। अब इसकी मीनिंग क्या होती है हमने बता दिया पहले, हैं, एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं और वाई जेड भी एक मोहल्ले में रहते हैं, और ये वाई एक ही है, दोनों ब्रैकेट में देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में वाई और वाई एक ही कट गया, तो बचा क्या एक्स जेड, तो वही आगे होता है एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पूरा यही चीज़ लिखा। ब्रह्म वाक्य तो पहले लिखना है, बता ही दिए इसकी बड़ी मीनिंग क्या है। बिना इसके आप आगे कोई टाइटल ही नहीं जोड़ सकते हो, तो बिना इसके लिखे टाइटल कैसे आएगा, और कैसे आप किस पर आप जांच करोगे, सीआईडी किससे पूछेगी, तो बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। समुच्चय ए से संबंध आर में, मतलब कि नगर के निवासियों में से बताइए कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आप कहोगे मान लेते हैं कोई व्यक्ति, है ना, मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब ये वाला चीज, ये आ गया तीर, तब वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं क्या? सोचो, उत्तर आया हाँ। क्यों? क्योंकि जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो जो एक्स और जेड व्यक्ति होगा वो भी तो उसी मोहल्ले का ही होगा,
होगा ना? तो आंसर आया हाँ। ये सारी बातें आपको इससे समझ में आ जाएंगे, पूरे सूत्र से समझ में आ जाएंगे कि एक्स वाई जितना भी मैंने अभी बोला है, ठीक है, नीचे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना बोला है सब इससे समझ में आ जाएगा कि एक्स वाई एक ही मूल्य में रहते हैं और वाई जेड एक ही मूल्य में रहते हैं। तब 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 क्या एक्स जेड भी एक ही मूल्य में रहते हैं क्या? क्या क्या देख लो, वही ना लिखा हो तो फिर से कहना, ये देख लो, है ना वही चीज़ पूरा। समझे? ऐसे संबंध आर में कोई व्यक्ति एक्स वाई एक ही मूल्य में रहते हैं तो वाई जेड एक ही मूल्य में, जेड एक ही मूल्य में है क्या? तो उत्तर आएगा हाँ। ठीक है, संबंध आर में संक्रामक गुण भी है। कितना सिंपल हो गया ना। आप बिना ये सब रटे फटे और छापे बिना आप सीधा फोकस करो इसके सूत्र पे, कॉन्सेप्ट पे। बस आपको वही चीज़ लिखना है, अपनी हृदय की सुनिए, अपने आप की सुनिए, तो मज़ा आएगा। आशा करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू। मेरे छोटे भाई, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा नेक्स्ट अपलोड वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए।